हेलो फ्रेंड, स्वागत है टैली के इस पार्ट में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो प्रैक्टिकल कराऊंगा वो जर्नल एंट्रीज का लगभग प्रैक्टिकल सारा करा रहा हूँ। हम एक एज्यूम्ड कंपनी ले रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। एक हमारे पास एसएच नाम की कंपनी है और इस कंपनी के अंदर ये देखिए, ये एक एसएच नाम की कंपनी है। इस कंपनी में आमतौर पे सिंपल एंट्री सारी हमारी हो जाएंगी। ये लगभग 15 एंट्री हैं। उसके बाद कैश इन हैंड जो मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको दिखा रखा है, यहाँ 2,60,000 रुपये है। ट्रायल दिखा रखा है 3,20,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रखा है और बैलेंस शीट दिखा रखी है। तो आगे हम काम करेंगे टैली के अंदर। टैली खोलिए। सबसे पहले टैली खोलने के बाद आप अपनी कंपनी क्रिएट करें। एरो कंपनी पे लाया, क्रिएट पे एंटर दबाया। ये हमारी कंपनी के लिए इंफॉर्मेशन पूछेगा। हमारी कंपनी का नाम है एसएच कंपनी लिमिटेड। हमने यहाँ हरियाणा देना है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं अभी एंटर दबा देता हूँ क्योंकि इनकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। कंपनी में आप एड्रेस भी लिखेंगे, फ़ोन नंबर भी लिखेंगे, ईमेल आईडी भी लिखेंगे जो आपकी ओरिजिनल है, जीएसटी नंबर भी लिखेंगे, सब लिखेंगे। अभी हम यहाँ पर खाली एज्यूम्ड समझ लेते हैं और खाली एंटर दबा देते हैं। आप जैसे ही एंटर दबाएंगे यस हो जाएगा, आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए, क्योंकि ना तो मैं अभी इन्वेंट्री का काम करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये इन्वेंट्री वाला ऑप्शन बंद हो जाए। टैली 9.ERP वर्जन के अंदर आप F11 में जाएंगे, जबकि पुरानी वर्जन जो 9 वर्जन है उसमें Alt F3 दबा के अल्टर में जाके कंपनी वर्क में अकाउंट ओनली कर लेंगे। जहाँ अकाउंट विद इन्वेंट्री होता है वहाँ पर अल्टर में जाके अकाउंट विद इन्वेंट्री को छोड़कर अकाउंट ओनली कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ERP के अंदर इन्होंने अकाउंटिंग फीचर के अंदर ही ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ये है, आप इसको यस कीजिए, मेंटेन अकाउंट ओनली और कंट्रोल ए दबा दीजिए। जैसे आप कंट्रोल ए दबाएंगे इन्वेंट्री से रिलेटेड टॉपिक यहाँ से गायब हो जाएंगे। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। जब भी आप कंपनी स्टार्ट करते हैं, एक तो यहाँ पर टू और बाई आ जाता है डेबिट क्रेडिट की जगह, और एक यहाँ पर सिंगल मोड पे काम आता है। अगर आप चाहते नहीं मुझे डबल मोड पे काम करना है तो आप F12 दबाएं। पहले दोनों ऑप्शन सिंगल मोड वाले नो कर लें और बाकी लगभग सारे पेमेंट, रिसिप्ट, डेबिट क्रेडिट, टू और बाई, लेजर का फुल फाइनल बैलेंस देखना है, सब यस करके कंट्रोल ए दबा दें। जैसे कि यहाँ पर मैं एक दो वर्ड बता देता हूँ। जैसे मेन जो वर्ड है, क्रेडिट बाय की जगह टू और बाय आएगा यस, यानी क्रेडिट आएगा, डेबिट आएगा, टू और बाय नहीं आएगा। इसके अलावा कैश अकाउंट इन जनरल आएगा, करंट बैलेंस शो करेगा, और जैसे ही चेक आप एंट्री करोगे वो प्रिंट के लिए आ जाएगा। मैंने कहा प्रिंट के लिए आए या ना आए वो बात नो कर देंगे तो प्रिंट के लिए नहीं आएगा, ऑप्शन आएगा प्रिंट का। अब हम पहली एंट्री देखते हैं जो हमारी एक्सरसाइज हमें मिली है। पहली एंट्री हमारी यहाँ पर है कैपिटल 1 लाख और दूसरी एंट्री है परचेज गुड्स 30,000। कैपिटल जब भी आएगी तो मालिक हमें पैसे दे रहा है, यानी बिजनेस में मालिक कुछ ना कुछ पैसे लगा रहा है, तो कैश हमारे पास आ रहा है बिजनेस में। मान लो मैं अकाउंटेंट हूँ तो मेरे पास पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट, और किसने दिया है? मालिक। मालिक का नाम कैपिटल, वो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री आपकी रिसिप्ट में जाएगी। रिसिप्ट का ऑप्शन आपको यहाँ क्लिक करें या F6 दबाने से रिसिप्ट आ जाता है। अब एंटर दबाएं। क्योंकि मैंने पहले लेजर नहीं बना रखा है तो अगर आप पहले लेजर बना के आएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएं, लेजर में जाएं, क्रिएट 1 बाय 1 ऐसे बना सकते हैं। जैसे कैपिटल है पहले, एलिस में छोटा नाम आपने नहीं देना है या दूसरा नाम आपने नहीं देना है, एंटर दबाएं। किस ग्रुप में आएगा यहाँ से आप ग्रुप की लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। कैपिटल में आता है, एंटर दबाएं। उसका नाम एड्रेस लिखना है तो ठीक है, नहीं तो सीधा आप कंट्रोल ए दबा दें। अगले परचेज का है, परचेज यहाँ लिखा आपने परचेज अकाउंट। परचेज इन ग्रुप्स में P दबाएं, एरो को परचेज पे लाएं और यहाँ पर आप परचेज का वो बैलेंस डाल के एंटर दबाएं। इसके बाद सेल टू अनिल, सेल अकाउंट,
सेल ग्रुप में आएगा। खर्चे और इनकम का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, खाली छोड़ देंगे। अनिल कुमार, जिसको हम सामान बेचते हैं वो डेटर होता है, जिससे हम खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। तो इसको हमने बेचा, ये हमारा डेटर है। यहाँ पर इसकी पूरी नाम, एड्रेस, पिन कोड, नंबर लिखेंगे। यहाँ पर यदि इसका ओपनिंग बैलेंस पिछला साल का कोई पड़ा है तो वो लिख देंगे, नहीं तो खाली एंटर दबा देंगे। अभी हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस इसमें नहीं है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अब हम एंट्री करने जाएंगे। एंट्री यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में होगी, एंटर दबाएं। पहली एंट्री हमारे पास है, पैसे मालिक ने दिए हैं 1 लाख रुपए, रिसिप्ट में जाएंगे। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, एंटर दबाया, डेबिट आ गया, फिर एंटर दबाया, कैश अकाउंट डेबिट। और जब भी हमारे पास पैसे आएंगे रसीद नंबर लिखना है, एंटर दबाना है और एंटर दबाना है। अगर आप अगली डेट की एंट्री करना चाहते हैं F2 दबाएं और जिस डेट की एंट्री करनी है वो डेट लिख के एंटर दबा दें। मैं आपको एक ही डेट की एंट्री करके दिखा रहा हूँ। F2 दबाया मैंने, 1 तारीख लिखी, एंटर दबा दी। दूसरी एंट्री थी हमारी परचेज गुड्स, F9 दबाएं। F9 में जाएंगे, यानी अमृत का लेजर नहीं बना हुआ, तो उस लेजर के लिए हमें क्या करना है, Alt+C दबाना है। अमृत जिससे हम सामान परचेज करते हैं वो हमारे लिए सैंडरी क्रेडिटर होता है। नाम, एड्रेस लिखा जाएगा या फिर Ctrl+A दबा देंगे। डिटेल यहाँ लिखी जाती है। 30,000 रुपये का हमने सामान सेल किया है, परचेज किया है, तो परचेज के लिए क्या आता है, बिल नंबर आता है। तो बिल नंबर आप यहाँ लिख देंगे, जो अमृत का बिल नंबर है। अब उसी पार्टी को हमने सामान वापस भी किया है 4200 का। ये एंट्री वैसे तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो कि आगे आएंगे उसमें कर सकते हैं, अदरवाइज आप जर्नल में इसको कर सकते हैं। जर्नल हमारा यहाँ पर F7 से आता है। और परचेज रिटर्न की एंट्री बनती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट, अमृत डेबिट। तो यहाँ पर डेबिट पहले आ रहा है, जर्नल के अंदर डेबिट हमेशा पहले आता है। आप अमृत लिखें सिलेक्ट करके, रकम कितनी हमने परचेज रिटर्न करी है 4200 रुपये की, 4200, एंटर दबाएं। क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, लेकिन परचेज रिटर्न का अकाउंट अगर ना बना हो तो आप Alt+C से नया लेजर बना सकते हैं। कुछ कंपनियां परचेज के अंतर्गत ही परचेज के लेजर को एंट्री को करती हैं, तो परचेज रिटर्न का यहाँ भी परचेज ही आ जाता है। उन कंपनी में परचेज रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने अलग से ग्रुप बनाना है तो आप ग्रुप, परचेज रिटर्न का ग्रुप जो है, परचेज रिटर्न का ग्रुप परचेज ही रहता है, परचेज ग्रुप में वो आते हैं। और परचेज रिटर्न के लिए जो बिल करता है उसका नाम होता है डेबिट नोट नंबर। इसके बाद अगली एंट्री हमारे पास है सेल रिटर्न कैपिटल LIC। सेल रिटर्न अनिल से है, कैपिटल 1 लाख रुपए की है, LIC 4000 रुपये की है। तो सेल रिटर्न की एंट्री भी जर्नल में आएगी। सेल रिटर्न डेबिट नहीं है यहाँ पर, सेल रिटर्न का लेजर तैयार कीजिए, सेल ग्रुप में रहेगा। 2000 रुपये का माल हमने अनिल को से वापस आया हमारे पास, और यहाँ पर एरो क्रेडिट में अनिल आ जाएगा। यानी सेल अगर क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न हमारी डेबिट होती है, तो इसीलिए सेल रिटर्न डेबिट और पार्टी यानी अनिल अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पर सेल रिटर्न का जो बिल होता है उसको कहते हैं क्रेडिट नोट नंबर। इसके बाद अगला टॉपिक था हमारे पास, यहाँ पर सेल रिटर्न हो गई है कैपिटल और LIC। कैपिटल की एंट्री फिर दोबारा रिसिप्ट में जाएगी। रिसिप्ट हमारा F6 से आएगा। कैपिटल अकाउंट पहले बना हुआ उस लिस्ट में से एंटर दबाएंगे। रकम यहाँ पर 1 लाख लिखी है, एंटर दबाएंगे। पिछली 1 लाख कैपिटल और ये 1 लाख कैपिटल जोड़ के 2 लाख हो गया है, और कैश का हमारा बैलेंस 1,66,000 हो गया, एंटर दबाएं। और पैसे आते हैं तो हम रसीद नंबर काटते हैं, रसीद नंबर हम यहाँ लिख देंगे जो भी है आज की। इसके बाद है सेल टू मोहित। अब जैसे कि मैं आपको ये एंट्री छोड़ देता हूँ, इसका बैलेंस मैं मिला के दिखाऊंगा, तब आपको बताऊंगा ये एंट्री कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने LIC की 4000 वाली एंट्री आज की छोड़ दी है। अब हम सेल टू परम कर रहे हैं। F8
इसके लिए कंट्रोल वी दबाएंगे, डेबिट कैट हो जाएगा। परम यहाँ लिस्ट में नहीं है, आल्ट सी दबाएंगे। जिसको हम सामान बेचते हैं, हमारे लिए पार्टी क्या होती है, डेटर होगा। कस्टमर जो है कितने का बेचा, हमने 50,000 का बेचा। सेल अकाउंट पहली 40,000 प्लस ये 50,000, हमारी 90,000 की सेल हो गई है। बिल नंबर लिख देंगे। इसके बाद सेल रिटर्न है वो जनरल में आएगी। सेल रिटर्न ये सभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बाद में बताऊंगा। रेफरेंस नंबर वगैरह क्या लिखते हैं। 4,000 की सेल रिटर्न और हुई है, 2 पहले थी, तो 4 और 2 6,000 की टोटल सेल रिटर्न हो गई। और किससे हुई है, ये परम से हुई है। परम का नाम यहाँ पर क्रेडिट आ जाएगा और साथ में कट जाएगा क्रेडिट नोट नंबर जो आपने बिल काटा है। इसके बाद पैसे मिले हैं, रिसिप्ट में जाएगा। परम से पैसे मिल गए, परम हमें पैसे दे गया, उसने हमें 46,000 रुपये देना, ये बैलेंस शो कर रहा है। और वो 46,000 कैश के रूप में दे गया हमें, कैश अकाउंट। कंपनी में आम तौर पे 10,000 से ऊपर कैश एक्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन ये मैं एज्यूम्ड एंट्री कर रहा हूँ, इसीलिए मैं 46,000 रुपये इसमें कैश ले रहा हूँ। यहाँ पर आप पैसे लेंगे तो रसीद नंबर आएगा। अब मुझे बैलेंस चेक करना है। सबसे पहले हमें बैलेंस देखना होता है डे बुक। मान लीजिए मुझे डे बुक देखनी है कि मैंने कितनी एंट्री, कौन कौन सी एंट्री कहाँ की है। तो आपने डिस्प्ले वापस आना है, एस्केप दबा के, उसके बाद डिस्प्ले में जाना है। ये है डे बुक। सबसे पहले डे बुक में जिस डेट की आपने एंट्री देखनी है वो डेट लिखें और एंटर दबाएं, वो डेट आ जाती है। इसके बाद अगर मुझे कैश का बैलेंस, यानी डे बुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें सारी एंट्री आपको दिखाई देंगी जितनी भी आपने की हैं। और अगर डिटेल देखनी है तो आल्ट F1 से उनकी एंट्रियों की डिटेल आ जाती है। और अगर आपको कहता है भी आपने लेजर देखना है, कैश बुक देखनी है, तो अकाउंट बुक में ये हमारी कैश बुक आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर कैश बुक निकाला, पहले मैंने एंटर दबाया, फिर एरो कैश पे लेके गए, एंटर दबाया, अप्रैल आ गया। अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए ये हमारे पास रिसिप्ट हो रही हैं 3 एंट्रियाँ। 1 लाख कैपिटल आई है, फिर 1 लाख कैपिटल आई है, 46,000 रुपये परम दे गया है। टोटल पेमेंट हमारी 246 हो गई है। 30,000 और 4,000 34,000 की पेमेंट हो गई, 212 हो गया। जबकि हम मैनुअल में देखें तो यहाँ पर हमारा कैश इन हैंड 2,08,000 रुपये आया है। अब मेरी कौन सी एंट्री रह गई है उसको देखने के लिए मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहले यहाँ से देखेंगे भाई आज की एंट्री मैंने कौन सी की है, कौन सी नहीं की है। आमतौर पर ये देख लिया जाता है कि जितना डिफरेंस है ना, आप वो चेक कर लो कि कहीं 4,000 की कोई एंट्री तो नहीं है जो हमने छोड़ दी है। जैसे ही देखिए LIC की 4,000 की एंट्री रह गई है। और अगर आप यहीं से एंट्री करना चाहते हैं, यानी लेजर वाउचर से ही एंट्री करना चाहते हैं, Alt A दबाएंगे आप। डायरेक्ट एंट्री Alt A से होती है, लेजर वाउचर से ही। आपके पास LIC का खर्चा है, जो कंपनी के वर्करों के लिए हम LIC देते हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं या कोई और एक्सपेंसेस कराते हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और वाउचर नंबर आएगा खर्चे के लिए, वाउचर नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। अब हमारे पास कैश इन हैंड ठीक आ गया, 2,08,000 रुपये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट डे का ये ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। देखिए जैसे आप अगले दिन एंट्री करते हैं 2 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल को ये आपका क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और पिछली एंट्री में जुड़ जाएगा ये। अब हमें ट्रायल चेक करना है, तो ट्रायल लेजर किसी पार्टी का देखने दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे अनिल कुमार का लेजर देखना है। वैसे मैं आपको बता दूँ अनिल कुमार की यहाँ पर 2 एंट्रियाँ हैं, बैलेंस ऐसे निकाल के दिखाता हूँ। एक तो है 30,000 की यहाँ पर सेल किया इसको, और 30,000 में से 2,000 का माल उसने वापस कर दिया। 28,000 रुपये उसका बैलेंस आना चाहिए डेबिट साइड में। लेजर में जाएंगे, एरो को अनिल कुमार पे लाएंगे। आप यहाँ देखिए सेल 30,000 की थी पहली, 2,000 की सेल रिटर्न हुई है, टोटल बैलेंस क्लोजिंग उसका 28,000 रुपये, यानी हमने डेबिट में लेना है। और अमृत की भी 2 एंट्री थी, पहली 30,000 की उससे परचेज की है, यानी क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। फिर 4200 का परचेज रिटर्न हो गया, यानी डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। टोटल 25,800 रुपये उसका क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है, उसको देना है हमने।
क्योंकि क्रेडिट में दिखा रहा है ये। इसके बाद ट्रायल देखना चाहें तो ट्रायल बैलेंस ये आ जाता है, एंटर दबाएं। डिटेल अगर आपको चेक करनी है ट्रायल की, F5 दबाएं, लेजर वाइज आ जाएगा। अगर कोई एंट्री वगैरह गलत है तो आप यहाँ से 1 बाय 1 बैलेंस उसका चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक एंट्री गलत करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर कई व्यक्ति परचेज रिटर्न की एंट्री परचेज में या जर्नल में ही गलत कर देते हैं। मान लो परचेज में कर दिया है, जैसे परचेज रिटर्न की एंट्री यहाँ पर कर दी गलती से अमृत अकाउंट, और हमने ये नहीं देखा कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, एंटर दबा के हमने कर दिया। अब मुझे पता लगा कि ट्रायल बैलेंस मेरा गलत आ रहा है, 3,24,200 रुपये आ रहा है, जबकि वहाँ पर आ रहा है 3,20,000 रुपये। मुझे पता लगा कि 4,200 रुपये की कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आम तौर पे उसी खर्चे को आप एंट्री को देखिए जो हमारी 4,200 की है। वैसे और भी कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी मान लो मैं देखता हूँ और यहाँ पहले ही एंटर दबाता हूँ इसके ऊपर। अब जैसा कि मुझे पता लगा कि ये परचेज और ये परचेज रिटर्न गलत आ रहे हैं, दोनों ही डेबिट में आ रहे हैं, शो कर रहे हैं। परचेज भी डेबिट कर दिया मैंने, परचेज रिटर्न भी डेबिट कर दिया, यानी पार्टी क्रेडिट हो गई है। तो इसके ऊपर मैं एंटर दबाऊँगा। ये देखिए यहाँ परचेज डेबिट हो गया, जबकि परचेज रिटर्न डेबिट हो गया। परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है, तो जर्नल में जाएंगे, एंटर दबाएंगे। अभी परचेज रिटर्न ठीक करेंगे और अमृत ठीक करेंगे। अमृत अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट। अब ये हमारा ट्रायल बिल्कुल ठीक हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे और क्या होता है, एस्केप दबा के हम डिस्प्ले से बाहर आए हैं। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। इसको भी अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो Alt F1 है, Alt F1 से डिटेल। और F12 से क्या होता है, अगर आप F12 में कई बार ऐसे सेटिंग होती है कि वर्टिकल आ जाता है हमारा, यानी डेबिट ऊपर क्रेडिट ऊपर नीचे आ जाता है, तो हमें डेबिट क्रेडिट लेफ्ट और राइट में लेना है। तो उसके लिए सेटिंग हमारी F12 से होती है। आपने वर्टिकल नहीं लेना है। इसके बाद पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट लेना है, हाँ या ना में जवाब देना है। जीरो बैलेंस चाहिए नहीं चाहिए। जिनका नाम आ रहा है उसके साथ छोटा नाम दिया है तो वो भी आए कि नहीं आए। अब फिगर लैक्स में आए या करोड़ में आए, जैसे लैक्स में कर देंगे तो यहाँ पर आपका फिगर इन लैक्स लिखा आएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं 56, ये 56,000 है, 84,000 है, इस तरह। और नॉर्मल करना है तो आपने दोबारा F12 दबाना है और इसको फिगर्स को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दें, जैसा है वैसा आए। ये देखिए आपका ये हमारा सेल दिखाई दे रही है, टोटल नेट सेल और नेट परचेज दिखाई दे रही है। टोटल सेल 90 की थी, 6,000 सेल रिटर्न हुआ, 84 सेल नेट रहेगी। परचेज हमारी 60,000 की थी, परचेज रिटर्न 4,255,000 रुपये रह गया हमारा। उसके बाद खर्चे घटा के इसमें 27,200, इसमें से ये घटाया 27,200 रह गया। 27,200 ग्रॉस प्रॉफिट में से 6,000 खर्चे घटा के 21,200 नेट प्रॉफिट। अंत में हम बैलेंस शीट देखते हैं। ये बैलेंस शीट आ रही है हमारी। बैलेंस शीट देखिए ये आपकी 246 आ रही है, इधर भी आपका 246 आ रहा है। थैंक यू दोस्तों।